भारत की सुरक्षा एजेंसियों को आज एक ऐसी कामयाबी मिली है जिसने 7 समंदर पार बैठे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की रातों की नींद उड़ा दी है। अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े ड्रग सप्लायर और दाऊद के दाहिने हाथ माने जाने वाले सलीम डोला को तुर्की यानी टर्की से भारत डिपोर्ट कर दिया गया है। ऑपरेशन ग्लोबल हंट के तहत चली इस गुप्त कार्यवाही ने साबित कर दिया है कि अब दुनिया का कोई भी कोना गुनहगारों के लिए सुरक्षित नहीं होगा। आज के बुलेटिन में हम खोलेंगे सलीम डोला की वो काली फाइलें जिसको अभी तक दुनिया से छुपा कर रखा गया था। 59 वर्षीय सलीम डोला जो पिछले 20 सालों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ड्रग नेटवर्क चला रहे थे, आखिरकार सुरक्षा एजेंसियों के जाल में फंस ही गए। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे नार्को सिंडिकेट के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति की एक बड़ी जीत बताया है। सलीम डोला तुर्की के इस्तांबुल में छिपा बैठा था। उसके खिलाफ मार्च 2024 में इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हो चुका था। कल तड़के उसे एक विशेष विमान से दिल्ली के IGI एयरपोर्ट लाया गया, जहां NCB की टीम उसे तुरंत अपनी हिरासत में ले लेती है। तुर्की, UAE और भारतीय एजेंसियों के इस साझा तालमेल ने दाऊद के उस सिंडिकेट को तोड़ दिया है जो हर साल 5000 करोड़ से ज्यादा का ड्रग्स बाजार में खपाता था। आखिर सलीम डोला दाऊद के लिए इतना जरूरी क्यों था? मुंबई के डोंगरी का रहने वाला डोला सिर्फ एक सप्लायर नहीं बल्कि दाऊद के ड्रग साम्राज्य का मास्टरमाइंड भी था। वो हीरोइन, चरस और मेफेड्रोन जैसे घातक नशों का बड़ा सप्लायर था। उसका नेटवर्क मिडल ईस्ट और अफ्रीका और यूरोप तक फैला हुआ था। 2018 में भारत से भागने के बाद अब वो दुबई और फिर तुर्की में बैठकर अपना काला कारोबार चला रहा था। हाल के दिनों में उसने भारत के कई राज्यों में गुप्त प्रयोगशालाएं भी खोल दी थी। डोला की गिरफ्तारी सिर्फ एक आपराधिक पकड़ नहीं बल्कि टेरर फंडिंग की उस नस को काटना है जिसने दाऊद की कंपनी को जिंदा रखा हुआ था। सलीम डोला इस वक्त दिल्ली में है और NCB की कड़ी पूछताछ के बीच में। दिल्ली की एक अदालत ने उसे 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया है, जिसके बाद उसे मुंबई ले जाया जाएगा। NCB की मुंबई की टीम अब उन नामों का पता लगाएगी जो भारत में बैठकर उसके इशारे पर काम कर रहे थे। इस कार्रवाई की एक और खास बात यह भी है कि कुछ महीने पहले ही उसके बेटे ताहिर डोला को भी UAE से डिपोर्ट किया गया था। यानी अब पूरे परिवार और उसके पूरे सिंडिकेट पर कानून का शिकंजा कस चुका है। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि डोला से होने वाली पूछताछ में अंडरवर्ल्ड और टेरर नेटवर्क के कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। आज का दिन भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए गर्व का दिन है। ये उन लोगों के लिए एक कड़ा संदेश है जो सोचते हैं कि विदेश भागकर वे भारत के कानून से बच जाएंगे। आपको क्या लगता है? क्या सलीम डोला के पकड़े जाने से दाऊद का नेटवर्क अब पूरी तरह खत्म हो जाएगा? क्या इन अपराधियों को फांसी जैसी कड़ी सजा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। सलीम डोला के कबूलनामे और NCB की अगली कार्रवाई की पूरी अपडेट देखने के लिए बने रहिए सत्य भारत टाइम्स के साथ और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोग जागरूक हो पाएं। सच्ची पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए सत्य भारत टाइम्स को सब्सक्राइब करें। मैं अमृतपाल सिंह, जय हिंद, जय भारत।